सुनो, आपको पार जाना है ना, मैं पार कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैंने पहले से ही सुन रखा है तुम्हारे पांव में कोई जादू है। तुम्हारे पांव की धूल का स्पर्श होते ही पत्थर में से भी नारी बन जाती है। और मेरी नाव तो काठ की है, पाहन ते। मेरी नाव भी यदि नारी बन गई तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए पार होना है तो मुझसे कहो कि केवट भैया हमारे पांव धो ले। अब ज्यादा नखड़े दिखाने लगा ना, तो लक्ष्मण जी पीछे खड़े थे। उन्होंने तरकस से ऐसे बाण निकाला और उसे दिखाया, बाण दिख रहा है, ज्यादा बकवास मत कर। राम जी के डर के मारे बोले तो नहीं, इशारा किया, इशारे में बाण दिखाया, एक में ही ऊपर पहुंच जाएगा। तो लक्ष्मण जी के बाण को देख करके और भड़क गया। उसने कहा आप नाव मांग रहे हो और आपका भैया हमको बाण दिखा रहा है। सीधे सीधे कह दिया, बरु तीर मारहु लखन। ये लखन जी भले ही तीर मार दे मुझे। बरु तीर मारहु लखन, पैजब लगे न पाए पखारी हो। तब लगी तुम तुलसीदास, नाथ कृपालु पार उतारी हो। मोय राम राव रे आने, दशरथ शपथ सब साची कहाँ। मुझे दशरथ जी की सौगंध और आपकी आन है राम, जब तक पैर नहीं पखारूंगा मैं तब तक पार करने वाला नहीं हूं। बोलो। लक्ष्मण जी ने अपना बाण तुरंत अंदर कर लिया कि कहीं भगवान को पता लग गई कि मैं धमकी दे रहा हूं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा ना। इसलिए उसने, लक्ष्मण जी ने पहले बाण अंदर कर लिया। राम जी ने कहा कि भैया सोई करो जेह तब नावन जाई। तेरी नाव भी बच जाए और हम गंगा के पार हो जाएं, वो उपाय तू कर ले। जैसे ये आदेश मिला केवट को, और केवट ने अपने घर के लिए दौड़ लगाई, सबन को बुलाने के लिए। पूरे घरे आवाज लगाई कि हमारे घाट पे भगवान आए हैं और आ जाओ सब लोग, बड़े छोटे बूढ़े बालक बच्चा सब आ जाओ। सब आवाज लगाई। अपनी पत्नी को कहा, ए पर्वतिया सुने है के? और देख हमारे घाट पर कौन आई गवा। ए पर्वतिया सुने है के? और उसकी जो पर्वतिया जो पत्नी थी ना, वो दौड़ी चली आई खटौता लेकर के। घाट पर भगवान उनका इंतजार कर रहे हैं। देखो कैसा भाग्य है कि दुनिया तो भगवान का इंतजार करती है और आज भगवान स्वयं इनका इंतजार कर रहे हैं। पानी कठवता भर ले आवा।
चरण धो करके एक बात और बताऊं, चरण जब धोए ना तो केवट ने दोनों हाथ अपने सिर पे रखवा लिए, तब चरण धोए। और वो चरणामृत बांटने लगा और बोला, सुनो, जिनको भी चरणामृत लेना हो वो लाइन में आ जाए, लाइन में। अब सीता जी और लक्ष्मण जी एक साइड में खड़े थे। सीता जी ने लक्ष्मण की ओर देखा, बोलो क्या ख्याल है? बोलो चरणामृत लेनो तो लाइन में तो लगनो ही पड़ेगो। आज केवट ने लक्ष्मण जी को भी लाइन में लगा दिया। इसलिए भैया उस समय का कोई भरोसा नहीं है, कब किसके दिन कैसे आ जाए, हैं? आज केवट के घाट पर लक्ष्मण जी और सीता जी, भगवान की लक्ष्मी जी लाइन में लगा दे। चरण धो लिए, चरणामृत बट गया। भगवान ने कहा कि अब तो हमें पार करो। केवट बोले, रुको, तुमसे पहले और भी लोग लाइन में खड़े हैं, उन्हें तो पार कर दूं। अब राम जी ने देखा कि हमसे पहले तो यहाँ कोई है ही नहीं, सबसे पहले तो हम ही आए हैं। अरे नहीं भगवान, तुमसे पहले बहुत लाइन में खड़े हैं जिन्हें पार होना है। राम जी ने कहा कि भैया कौन है, किसके पार होने की बात कर रहे हो? तब केवट ने कहा कि आपसे पहले मेरे पितर लोग लाइन में लगे, पहले उन्हें पार करो। हैं? पितर पार करे, पहले अपने पितरों को पार किया, फिर राम जी को पार किया। उतरे ठाड़ भाई सुरसरी रे, भगवान जब पार हुए और उतरे हैं गंगा जी की रेती में। एक बात बताऊं, आप लोग गंगा जी नहाने कभी गए हो? गया है कोई आप में से कभी जिंदगी में? गंगा जी नहाने गए तो हाथ खड़ा करें। 2 बार। सुनो, नीचे करो। सभी हाथ खड़ा कर रहे हैं, कोई बिना गंगा जी को हाथ है सो। तो आपने एक बात शायद नोटिस की हो, कभी ध्यान दिया हो क्या? गंगा जी में एक तो घाट का स्नान होता है और एक रेती का स्नान होता है। रेती वाली जगह से गंगा जी में जाते हैं और वहां नहाते हैं, एक तो वो होता है। और एक घाट पे सीढ़ी बनी है, बिन पे नहा रहे हैं, पब्लिक नहा रही है भीड़ भाड़ में, और दैतेरी की है रही है। और एक होता है जहां रेती में चल करके गए। तो जो रेती वाला स्नान है वो किन किन लोगों ने किया, जरा हाथ खड़े करें। ओ भैया जीव बहुत लोग हैं, नीचे कर। तो मुझे वो रेती में जो चल करके जो स्नान होता है ना, वो मुझे बहुत प्यारा लगता है। वो जो सीढ़ियों पे होकर के और वो घाट बने होते हैं ना, उन पे तो आर्टिफिशियल रहता है, आर्टिफिशियल। फिसलने का डर अलग है, आर्टिफिशियल रहता है। लेकिन जो रेती में चल करके है, ओरिजिनल गंगा जी तो मऊ ओरिजिनल है, पर एक प्राकृतिकता है, प्रकृति वास्तविक ज्यों का त्यों जो गंगा जी हैं, उसकी बात अलग है, रेती की बात अलग है।
तो यहां ऐसा नहीं लिखा है कि उत्तर ठाड़ भय सुरसर घाटा, घाट नहीं है। यदि घाट होता, सीढ़ी बनी होती ना, तो क्या लिखा होता? उत्तर ठाड़ भय सुरसर घाटा ना, उत्तर ठाड़ भय सुरसरी रेता। गंगा जी की रेती में है। वैसे गंगा जी इन दिनों में नहाने लायक नहीं होंगे, नहीं नहाए तो सकते हैं, पर जिना पता लौट के आएंगे कि नहीं। नहाए तो सकते हैं। अंगद ने कहा था कि कछु संशय मोई फिरती हमारा, मैं चला तो जाऊंगा पर लौटूंगा कि नहीं लौटूंगा भरोसा नहीं है, है ना, भरोसा नहीं है। ऐसे ही अभी हम सब लोग गंगा जी नहावे यहीं तो चले तो कछु तो वापस आ जाएंगे खैर। और एम्बुलेंस संग ले जानी पड़ेगी, हैं? वैसे एक बात बताऊं, जब हम लोग घर पे भी स्नान करें और गंगा मैया का थोड़ा सा ध्यान करके स्नान करें तो भी गंगा मैया के नहाने के, स्नान करने का हमें फल प्राप्त होता है। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। बोलो गंगा मैया की, जोर से बोलो गंगा मैया की। यहाँ के लोग गंगा जी जाते होंगे तो हरिद्वार ही जाते होंगे, हैं? नजदीक कहाँ है? एक तो सब चिल्ला रहे हैं। ब्रज घाट यहां से कितनी दूर होगा? लगभग 80 किलोमीटर। अच्छा, 80-100 के बीच में है। 60? अच्छा 60 है और नजदीक आ गई। अच्छा, वैसे कथा चल रही है, वैसे होते फ्री तो करके बस सब जने चले चलते फिर डुबकी लगा जाते हैं। इस टूर के साथ में सबके साथ मिलके चलो तो आनंद आता है ना, हैं? और नहा के निकलो फिर गर्मा गर्म कछु माल टाल खावे को है। उत्तर ठाड़ भय सुरसर रेता। राम जी ने मन में विचार किया कि मैं इस केवट को क्या दूं, और इसको समझ गई सीता जी। तो सीता जी ने अपने हाथ की अंगूठी उतार करके बिना कहे और राम जी को बोलो करो दे दी। अब जा गाजियाबाद की कोई होती तो सीधे सीधे कहती तुम्हारी निगाह तो मेरी चीजन पे ही रहते हैं, अपने तो सब गमाया है जी, और एक रह गई सो जाऊ ले जाओ।
लेकिन सीता जी ने पियहि की सिय जानने हारी, पियहि की सिय जानने हारी, मणि मुदरी ये लो केवट। बोले हैं आप क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं आप? केवट भैया हमारे मन की खुशी के लिए ले लो। बोले नहीं भगवान, मैं गरीब जरूर हूं पर किसी, आप तो साधु वेश में हो, तापस वेश विशेष उदासी, और मैं संत महात्मा से भी किराया ले लूं, मैं इतना गिरा हुआ नहीं हूं, गरीब जरूर हूं। गरीब होना अलग बात है और गिरा हुआ होना अलग बात है। सेवा का मौका मिला, आज मैंने सब कुछ पा लिया, ऐसा कुछ बचा ही नहीं जो मैंने पाया ना हो। हे मालिक, भैया मेरी खुशी के लिए ले ले, मेरी खुशी के लिए ही ले ले। अच्छा तो लाओ। केवट ने अंगूठी ले ली और लेकर के फिर भगवान के हाथ पे रख दी और कहा सुनो, मैंने अपनी मान ली, मैंने ले ली, अब आप जा ले जाओ और लौटती बार जब आओ तो मेरी अमानत मुझे दे जाना। ऐसा केवट ने क्यों किया? लेनी थी तो ले ही ले, तो 14 साल बाकी रखवारी और करनी पड़ेगी अब तो, हैं? जैसे ये माताएं किसी फंक्शन में जाती हैं, कोई दूसरे की साड़ी पहन जाएं तो गड़बड़ रहता है ना, अपनी हो तो फट जाए, कभी सन जाए, कि बिगड़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, पर दूसरे की हो तो है।
दिक्कत होती है ना, अपने की बात अलग है। तो ये तो रखवाली और हो गई, लेकिन केवट ने यह इसलिए किया कि केवट ये चाहता था कि जब जब भगवान इस अंगूठी को देखेंगे तो मेरी समझ करके मेरी याद करेंगे। और भगवान संतों को, महात्मा को, बहुत से लोग हैं ना ऐसी वस्तु भेंट करते हैं कि इनके संग रहे, इनके संग बनी रहे, और जब इसे देखेंगे तो हमारी याद करेंगे। हम भगवान को याद करें, संतों को याद करें, ये सौभाग्य है, लेकिन परमात्मा या महात्मा हमारी याद करे, ये परम सौभाग्य की बात होती है। उसके बाद केवट से आगे भगवान बढ़े हैं।